नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बदलापुर की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 1 महीने के भीतर अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जारी किया निर्देश। इस मामले में स्कूल के एक कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार। राज्य के सभी निजी स्कूलों को विभाग के नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा आवश्यक, जिसके तहत स्कूल परिसर में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र के थाने जिले में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले के बाद लगातार जगह जगह हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अज्ञात लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू किया आगे की जांच। इसी बीच महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करने का किया ऐलान। थाने जिले के बदलापुर शहर में 24 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं हुई बहाल। रेलवे स्टेशन पर अभी भी है पुलिस बल तैनात। बदलापुर में मंगलवार को हुए आंदोलन को देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें न फैलाने के लिए लिया गया था यह फैसला। नहीं थम रहा धमकी देने का सिलसिला। एयर इंडिया की फ्लाइट 657 को मिली बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल आने के बाद आनंद फानन में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। जानकारी के मुताबिक विमान में करीब 135 यात्री थे सवार। थाने के बदलापुर की घटना का मामला नहीं हुआ है शांत। वहीं मुंबई के खार से भी एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां एक आरोपी ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात को दिया है अंजाम। आरोपी मासूम बच्चियों का था पड़ोसी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू किया आगे की जांच। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दिया गया। इस काम के लिए CRPF के 55 सशस्त्र कर्मियों की एक टीम को किया गया है नियुक्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर में CPI नेता संजय नांगरे ने लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में हो रहे जल भराव को लेकर शेवगांव में प्रशासन के खिलाफ किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। उन्होंने सड़क पर जमा हुए पानी और कीचड़ के बीच बैठकर जताया विरोध। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में CBI ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को केस से जुड़े मिले हैं कई लिंक्स। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ इस मामले की कर रही है सुनवाई। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। वहीं इस घटना को लेकर शरद चंद्र पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दिया बयान। कहा, महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है गंभीर और राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा ले लेनी चाहिए वापस, ताकि इन पुलिस कर्मियों को आम लोगों की सुरक्षा में किया जा सके तैनात। थाने जिले के बदलापुर की घटना के आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे आए सामने। आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश करके बढ़वाई उसकी कस्टडी। बदलापुर पूर्व के खरवई गांव का रहने वाला अक्षय शिंदे का महज 24 साल में अब तक हो चुकी 3 शादियां। दही हांडी और गणपति उत्सव को लेकर मुंबई पुलिस ने पूजा आयोजकों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। जुलूसों शोभा यात्राओं में कोई अप्रिय घटना न हो घटित, इसके लिए जारी किया गया आदेश। अश्लील टिप्पणियां करने, गंदे इशारे करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, पानी और रंगीन गुब्बारे फेंकने वालों के अलावा तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद हुआ बवाल। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, की गई आगजनी। घटना में 13 लोग हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर केंद्र मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। राज्य में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए CISF का किया जिक्र। ममता सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। कॉलेज के प्रिंसिपल और HOD को हटाया गया। वहीं CBI ने प्रिंसिपल के ड्राइवर को भी भेजा समन। अयोध्या गैंग रेप केस के आरोपी मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज। मोहम्मद मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। उनके कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई हुई शुरू। इससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाले बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों को करवाया गया था खाली। शरद चंद्र पवार की पार्टी के प्रमुख शरद पवार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दिया बयान। कहा, शरद पवार को Z+ मिली है सुरक्षा। CRPF के 55 जवान उनकी करेंगे सुरक्षा। सवाल करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन मारेगा और इन्हें है किससे खतरा। शिवसेना UBD प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले बहनों को करे सुरक्षित, फिर लाडली बहन योजना लाओ। कहा, जब स्कूल में बच्चियां नहीं है सुरक्षित तो शिक्षा का क्या है मतलब। सिर्फ वोट के लिए लाई गई लाडली बहन योजना।
सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले पर हुई सुनवाई। अदालत ने इस दौरान डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, साथ ही आश्वासन दिया कि अस्पतालों में उनकी सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए केस में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर लगाई फटकार। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कहा, हम राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ेंगे लड़ाई। दोनों ही नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से किया मुलाकात। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट किए रद्द। इस फैसले के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट भी कर दिया गया है रद्द। बांग्लादेश के गृह विभाग ने दी यह जानकारी। 22 और 23 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के प्रमुख संगठनों ने सामूहिक रूप से स्ट्राइक पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल से लगभग 1 लाख ऑटो और 4 लाख टैक्सियां होंगी प्रभावित। इसमें दिल्ली एनसीआर के 15 से ज्यादा यूनियन हैं शामिल। सभी ड्राइवर्स अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। अयोध्या में हैवानियत की शिकार पीड़िता की बढ़ाई गई सुरक्षा। केजीएमयू लखनऊ में गर्भपात कराने के बाद उसके परिवार के साथ भदरसा कस्बे के घर में किया गया स्थानांतरित। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला कांस्टेबलों सहित 30 से अधिक सुसज्जित और सशस्त्र पुलिस कर्मियों को 24 घंटे किया गया है तैनात। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बांसड़ी कोतवाली क्षेत्र में कथित रूप से आर्थिक तंगी से परेशान एक व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम। मृत व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय राम मल्लाह के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। शिवसेना युवती नेता आदित्य ठाकरे के नासिक दौरे के दरमियान हुआ बड़ा हादसा। काफिले के कार को पीछे से 2 पहिया वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। येवरा से मनमाड जाते वक्त हुआ ये बड़ा हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का अहम व्यापारिक साझेदार। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा। वार्सा पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन का करेंगे दौरा। शुक्रवार को पूरे देश में मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सतह पर की थी विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य समारोह का करेगी उद्घाटन, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा आयोजित। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।